आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं घड़ियाल न्यूज 24/7। मैं हूं आपकी मेजबान यास्मीन मंसूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने कठुआ का दौरा किया, वक्फ अमला का मुआयना किया और डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात भी की। अदबी मरकज कामराज जम्मू कश्मीर की सरपरस्ती में शहजार अदब लोलाब की तरफ से एक अदबी तकरीब का इनेकाद। अनंतनाग में टीबी के खात्मे की रैली का इनेकाद। अब पेश है खबरों की तफसील। सरमा के मौसम में लोगों को सफर के दौरान मुश्किलात का सामना न करना पड़े, इसलिए फौज ने साधना के मकाम पर उनके लिए सहूलियात मैसर रखी हैं। पिछले चंद बरसों से करना के आवाम को टंगडार से चौकीबल तक सफर करते हुए सख्त सिक्योरिटी चेकिंग के अमल से गुजरना पड़ता था, क्योंकि तमाम गाड़ियों को साधना टॉप के नजदीक रोक दिया जाता था। इस दौरान सवारियों को बारी बारी अपने सामान की स्क्रीनिंग और तलाशी करवाने में ज्यादा वक्त लग जाता था। बर्फबारी, आंधी और तूफान के दरमियान लोगों का गाड़ियों से उतरना, सामान उतारना और दोबारा गाड़ी पर चढ़ना जानलेवा साबित होता था। सिविल सोसाइटी करना ने यह मामला मुतलका फौज के अहदेदारों के साथ कई दफा उठाया, लेकिन इस बार फौज के आला हुकाम ने मामले की निस्बत अहम रोल अदा करते हुए ये हुक्म सादर किया कि आज के बाद तमाम मुसाफिर गाड़ियों और दीगर माल बरादर गाड़ियों को टना के मकाम पर रोका जाएगा, जहां से एक एक करके गाड़ियों को साधना टॉप की तरफ छोड़ा जाएगा। आइए देखते हैं JKNS के लिए पीरज़ादा सईद की ये खास रिपोर्ट। देखिए, इस साधना की चेकिंग के बारे में काफ़ी जब लोगों को तकलीफ पहुंचती थी तो हम सब लोग, चाहे हम हों, पॉलिटिकल लीडर हों या सिविल सोसाइटी वाले हों, मीडिया हो, जो लोग बात करने का दम रखते हैं, उन्होंने फ़ौज के साथ, सिक्योरिटी एजेंसीज के था हाई अप्स के साथ बात करते रहे। और ये जो अभी कदम उठाया है फ़ौज ने, एक अच्छी सजेशन जो दी गई थी उस पर उन्होंने अमल किया। इस डना में ले आया, यहाँ धूप है, यहाँ उतनी हवा नहीं है, स्लाइड आने का ख़तरा नहीं है, क्योंकि वहाँ हादसा भी होते रहे। इज़ ए वेलकम स्टेप। मैं अपनी तरफ से, अपने लोगों की तरफ से कमांडर एंड अथॉरिटीज़ को, जिन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया है, और उन लोगों को जिन लोगों ने इसमें अपना एक कलीदी रोल अदा किया, बार बार कमांडर साहब से मिलकर, GOC साहब से बात करके। पहले हमारी चेकिंग साधना पे होती थी, 10-10, 20-20 गाड़ी इकट्ठी होती थी। अभी हमें डने पे रोका जाता है और 1-2 गाड़ी छोड़ते हैं। अच्छे तरीके से चेकिंग होती है, कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई पैसेंजर को दिक्कत नहीं है, कोई ड्राइवर को दिक्कत नहीं है। और चाय का भी इंतज़ाम यहाँ पे रखा है डना पे, और आसानी से हम निकल जाते हैं, कोई दिक्कत शिकत नहीं आती है हमारे को। और आर्मी पूरा हमारे साथ ताल्लुक कर रही है। इंडियन आर्मी का तहे दिल से मशकूर व ममनून हूँ कि किस तरह से शॉर्ट नोटिस पर मैंने GOC साहब से बात की, उसके अलावा कमांडर साहब से, और सिर्फ सिविल सोसाइटी ही नहीं बल्कि करना के अवाम का दर्द रखने वाला हर बाशिंदा जो है वो इस दर्द को लेकर के चल रहा था कि पहले साधना पे टनल, अगर साधना टनल दे दिया जाए, उसकी एक जदोजहद जारी है। उसके अलावा हमें जो मेन प्रॉब्लम आजकल हमें सर्दियों में फेस करनी पड़ रही थी, गर्मियों में जूं कि तू हमारा चलता था, अगर 1 घंटा भी सफ़र करना पड़े या 1 घंटा वहाँ पे रुकना पड़े कोई मसला नहीं था, लेकिन सर्दियों में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि आपको मालूम है कि एवलांच एरिया में हम लोगों को रुक करके काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन आज इंडियन आर्मी ने जो वादा किया था उस अपने वादे को पूरा किया उन्होंने। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने आज कठुआ का दौरा करके जिला में वक्फ के जेर इंतजाम जायदादों और असासों का मुआयना किया। डॉक्टर अंद्राबी के साथ वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर सईद माजिद जहांगीर और एडमिनिस्ट्रेटर मुदस्सिर इकबाल और बोर्ड के दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। डॉक्टर अंद्राबी ने कठुआ में वाक़ा सूफी मज़ार, वक्फ के जेर इंतजाम मस्जिद कॉम्प्लेक्स और तजारती असासों का दौरा किया और वहां की सहूलियात और इंतजाम का जायजा लिया। हमारे नुमाइंदे आदिल अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस को आज बड़ा फरोग मिला। आज पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के कई सरकर्दा कारकुनों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। शमूलियती तकरीब बानीपुरा जिला के नौगाम सोनावारी इलाके में सोनावारी हल्का के इंचार्ज एडवोकेट हिलाल अकबर तन्हा की मौजूदगी में हुई।
हमारे नुमाइंदे मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक अदबी मरकज कामराज जम्मू कश्मीर की सरपरस्ती में शहजार अदब लोलाब की तरफ से एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत अदबी मरकज कामराज के नायब सदर दोम जावेद इकबाल मावरी ने की, जबकि बशीर मंगलवाल पुरी, राशिद मंजूर, अदबी मरकज कामराज के सेक्रेटरी फारूक शाहीन, अरशद मोहिद्दीन, असिस्टेंट प्रोफेसर मुश्ताक अहमद कुमार भी ऐवान सदारत में मौजूद थे। तकरीब पर शहजार अदब लोलाब का सालाना रसाला शहजार की रौनुमाई अंजाम दी गई। रसाले पर अयूब दिलबर का लिखा हुआ तबसरा अरशद मोहिद्दीन ने पेश किया। तकरीब पर महफिल मुशायरे का भी इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत राशिद मंजूर ने की। मुशायरे में जिला कुपवारा से आए हुए शोरा ने हिस्सा लिया। तकरीब की निजामत की फराइज शहजार अदब लोलाब के जनरल सेक्रेटरी आदिल अशरफ ने की। हमारे नुमाइंदे मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक केवीके श्रीनगर ने आज सिमिटी और मैनेज हैदराबाद के इश्तराक से देही नौजवानों के लिए 7 रोजा प्रोग्राम का आगाज किया, जिसका उन्वान है देही नौजवानों और स्कूल छोड़ने वालों में रोजगार पैदा करने के लिए कंपोस्टिंग के इख्तिराई तरीके। प्रोग्राम में डॉक्टर सजाद मोहिद्दीन, सीनियर साइंसदान और सरबरा केवीके श्रीनगर, प्रोफेसर FA लोन, डिवीजन ऑफ एनवायरमेंटल साइंस प्रोफेसर NA किरमानी, डिवीजन ऑफ सॉइल साइंस स्कॉस्ट कश्मीर शालीमार, केवीके श्रीनगर के साइंसदानों और 28 ट्रेनीज ने इसमें शिरकत की। हमारे नुमाइंदे मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक अनंतनाग में टीबी के खात्मे की रैली का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद टीबी की वजह से अमवात और बीमारी की शरह को कम करना और इन्फेक्शन की मुंतकली को कम करना है। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बशरत कयूम, DTO डॉक्टर सईद फहीम, CMO अनंतनाग डॉक्टर MY अजकू वहां मौजूद थे। करेंगे बाय 2025, इसलिए एक ही साथ पूरे मुल्क में इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सर्टिफिकेशन बनाई है जो कि 2020 से हो रहा है। 2020 में हमारे एक डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम को TB फ्री ऑलरेडी डिक्लेयर किया गया है। थ्रू आउट इंडिया खाली एक डिस्ट्रिक्ट को भी सर्टिफिकेशन मिली है। लास्ट ईयर पूरे इंडिया में 8 डिस्ट्रिक्ट्स को सर्टिफिकेशन मिली है, जिसमें कि गोल्ड मिला है। जिसमें भी हमारा अनंतनाग भी है जिसको गोल्ड मेडल मिला है, क्योंकि हमने मोर देन 60% TB को यहाँ पर इंसिडेंट्स को डिक्रीज किया है। जी हमारे नुमाइंदे मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवारा जिला कुपवारा के तौलबे इल्म कैसर रहमान ने UT सतह के टूरी आर्ट मुकाबले में टॉप किया और नई दिल्ली में मुनक्किद होने वाले कौमी सतह के लिए क्वालिफाई किया। इससे कबल कैसर ने डिविजनल सतह पर 9 अजला के तौलबे इल्मों के मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की थी। प्रिंसिपल बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवारा रफीक अहमद मीर, असातिज़ा स्कूल इंतजामिया ने कैसर रहमान को मुबारकबाद दी। मतलब इसका रीज़न है, मतलब मुझे जो मोटिवेशन मिली मुझे पेरेंट्स और टीचर्स की वजह से मिली। इवन कि जब मैं मतलब जम्मू में था तो मुझे नहीं लगता मेरी सिलेक्शन होगी, तो मैंने प्रिंसिपल सर से कॉल की थी सबसे पहले। तो उन्होंने कहा था कि आपको सिलेक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है, मतलब आप वहाँ तक पहुँच गए तो यही आपके लिए सबसे बड़ी बात है। तो मतलब उन्होंने मुझे उस टाइम भी मोटिवेट किया और फिर मैम ने भी उस टाइम मुझे कहा कि कोई बात नहीं, अगर आप सिलेक्शन हो भी नहीं जाओगे, मतलब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी नहीं तो कोई बात नहीं, पर ये जो मतलब जहाँ जिस स्टेज पर जिस मुकाम पर आप पहुँचे हो ये बहुत बड़ी बात है हमारे स्कूल के लिए, आपके लिए भी। तो इस चीज़ ने मुझे बहुत मोटिवेट रखा और जिस टाइम मतलब मेरा रिजल्ट आया तो मुझे बहुत खुशी हुई। हमारे नुमाइंदे बट मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक सरहदी जिला कुपवारा के खुमरियाल ब्लॉक कलारूस में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मुश्ताक अहमद खान की क़यादत में सफाई मुहिम का आगाज हुआ। खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप भी स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैज़याब कर सकते हैं। तो दीजिए मुझे इजाजत, शब बखैर।